Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 11 अक्टूबर 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फील्ड तो आप अच्छे से जान गए हैं, तो अपने से भरना। चलिए, आज हमारी जो वर्कशीट आई है उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं। टुडे लेट अस लर्न अबाउट मॉडल्स। आज हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स या मॉडल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताती हैं। किसकी इन्फॉर्मेशन बताती हैं, किसकी सूचना देती हैं, बातें बताती हैं। मेन वर्ब जो होती है उसके बारे में, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, उसके बारे में ज़्यादा सूचनाएं जो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है वो होती है मॉडल। These are used the main verb to express ability, permission, advice, possibility, etc. और ये क्या होती हैं, ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं किस चीज़ को बताने के लिए, उसकी योग्यता बताने के लिए, उसकी अनुमति वगैरह किसी से लेनी है वो बताने के लिए, किसी को सलाह देनी है, किसी की आशंका जो होती है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी कितनी संभावना है, वो बताने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये हमेशा किसके साथ यूज़ होती हैं, ये हमेशा जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ यूज होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर एंड जेंडर डू नॉट इफेक्ट द मॉडल वर्ब। अगर कोई सब्जेक्ट जैसे ही, शी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब चाहे फीमेल जेंडर है, चाहे मेल जेंडर है, चाहे कोई भी कुछ भी यूज़ हो रहा है, कोई चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब कोई भी हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर कैसा भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेंडर कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे मॉडल वर्ब पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट मॉडल फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब ये चार्ट नीचे दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि हम कौन से मॉडल को कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, जब हमें कोई अपनी एबिलिटी बतानी होती है, एबिलिटी का मतलब होता है कोई योग्यता, है ना, जिसको हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जिसका काम करने की क्षमता समझिए, हम उसमें करते हैं कैन और कुड का यूज़। कैसे, अगर हमें प्रेजेंट टाइम की योग्यता बतानी है, जैसे आई कैन क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ या मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, ये आपकी योग्यता है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे, इसको हम कैन लगा के बताएंगे प्रेजेंट में। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ। आई कैन राइट इन इंग्लिश, है ना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। तो जो भी आप प्रेजेंट में कर सकते हैं वो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप उसको लगाएंगे कैन। लेकिन अगर आपको कोई पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी है, जो चीज़ आप पास्ट में कर सकते थे अब नहीं कर सकते, तो तब हम यूज़ करते हैं कुड, क्योंकि कुड जो है कैन की सेकेंड फॉर्म होती है। आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वाज यंगर, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था जब मैं थोड़ा, कि जैसे कोई बोलने लगे, आप बोलो अपने दादाजी को पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो वो बताएं कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता, मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। तो जब हम किसी पास्ट की अपनी योग्यता को बताते हैं तो हम कुड लगाते हैं, जब प्रेजेंट की बताते हैं तो कैन लगाते हैं। परमिशन के लिए हम कैन में कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंडी महसूस हो रही है। कैन आई शट द विंडो, क्या मैं विंडो को बंद कर सकता हूँ। तो हम कैन तब भी यूज़ करते हैं जब हमें कोई फॉर्मल इनफॉर्मल होना है। किसी को बोल सकते हैं कैन आई गो नाउ, मतलब ये आप अपने साथ के से अपने घर में बोल सकते हैं ये सब चीज़, लेकिन स्कूल में आप कैन नहीं बोलते, स्कूल में आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। तो जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, या फिर हम कुड का यूज़ करते हैं। जब बहुत ही हमें विनम्र होकर बोलना है तो कुड का यूज़ करते हैं। और अगर हम अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, कभी फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हैं, तो हम कैन का यूज़ करें। ठीक है, कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट, क्या तुम कुछ मिनट के लिए वेट कर सकती हो। जब हमें किसी को विनम्रता से बोलना हो कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो मेरे लिए, है ना, आप लेट हो रहे हो या कुछ भी है, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी को एडवाइस देनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें एडवाइस देनी होती है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड का मतलब चाहिए होता है ना, यू शुड डू योर वर्क नीटली, तुम्हें अपना सफाई से काम करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से सबकी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना। कुछ भी सेंटेंस आप बनाइए, या तुम्हें यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं,
वो होते हैं शुड का यूज़। ओब्लिगेशन, जब हमारी कोई ड्यूटी होती है उसको बताने के लिए मस्ट, जो हमें करना ही चाहिए तो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। वी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, हमें बहुत जल्दी करना चाहिए वरना वो बस को मिस कर देगी, है ना, तो ज़रूरी है, अगर हमने जल्दी नहीं करी तो बस मिस कर देगी। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों कि तुम्हें अपना काम अपने टाइम पे ख़त्म कर लेना चाहिए। और इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, मस्ट, है ना। इस तरीके अगर हम बोलें यू मस्ट वियर मास्क वाइल यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द होम, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हाथ धोने चाहिए। जब हम किसी चीज़ को जोड़ दे के बोलते हैं चाहिए के अर्थ में, तो उसमें मस्ट यूज होता है। अगर हम ये बोलें यू मस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, तुम्हें नियमित अंतराल पे अपने हाथों को साफ करना चाहिए, तो उसमें भी हम मस्ट लगाएंगे जब हमें अपनी कोई ओब्लिगेशन दिखानी होती है। अगर कोई हमें संभावना दिखानी है, पॉसिबिलिटी, तो हम इसमें भी मे, माइट, कैन, कुड का यूज़ करते हैं। जब हमारी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम कैन का यूज़ कर लेते हैं प्रेजेंट में, कुड पास्ट के हो जाते हैं, और मे और माइट, मे यानी कि जब हमारी 30% से लेके 70% तक पॉसिबिलिटी है तब हम मे का यूज़ कर लेते हैं। जब हमारी थोड़ी सी बहुत कम चांसेस हैं तब हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे सी मे विजिट अस टुमारो, वो शायद हमारे यहाँ कल आए, तो मतलब ये हो सकता है, आने की ज़्यादा संभावना है। वी माइट गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर, लेस लाइकली टू बी हैपन, कि शायद हम दिसंबर में जाएं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं हमारे जाने के। कोई दिसंबर में जाओगे शायद कि हमारा ये ले आना, तो हम बोलेंगे शायद जाएं हम, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। टीना माइट बी बिजी, तो ये भी ये गैस कर रहे हैं कि शायद वो बिजी होगी जब हम गैसिंग करने होती हैं, तो बहुत मतलब ये जब हमारी कम पॉसिबिलिटी है आप ये याद रखिए तब माइट लगाते हैं, थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मे, और जब हमारी बिल्कुल ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब कैन लगाते हैं। यू कैन कैच अ कोल्ड, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। इफ़ यू गो आउट इन द रेन, अगर बारिश में जाओगे तो सर्दी हो जाएगी, है ना। तो जब हम कैन यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटीज़ है, ये तो होता ही है ऐसा, तो हम क्या जनरल सेंस में हम कैन लगाएंगे। द ट्रेन कुड बी लेट, शायद ट्रेन लेट हो सकती है, तो ये भी हमने पास पॉसिबिलिटी को बताया है, ठीक है। चलिए अब इनको भर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। वी स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए। आई रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था तो मैं तेज़ दौड़ सकता था, तो हमने क्या बताया, पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ के लिए कुड लगाते हैं, तो कुड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेक एन अम्ब्रेला इट रेन लेटर, तो वो कहते हैं एक अम्ब्रेला ले लो, बारिश आ सकती है, बाद में बारिश आ सकती है, तो माइट कर लीजिए, MIGST। अगला देखिए, व्हेन आई वॉज यंग ओनली स्पीक हिंदी बट नाउ आई, देखो जब मैं यंग था तो मैं क्या बोल सकता था, हिंदी बोल सकता था, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे यंग की बात हो रही है तो यहाँ पे आप कुल्ड लगाएंगे, COULD कुड, और यहाँ पे अब मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन लगाएंगे। यू डैश नोट बी लेट योर क्लास, यू शुड नोट, तुम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए अपनी क्लास के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप शुड लगा देंगे, ठीक है। चलिए, द न्यूज़ बी ट्रू, है ना, द न्यूज़ संभावना जता रहे हैं कि शायद ये जो न्यूज़ है ये ट्रू होगा, तो यहाँ पे मे लगा देंगे। अगला देखिए, एनीवन सोल्व दिस प्रॉब्लम, एनीवन कोई भी कर सकता है इस प्रॉब्लम को सोल्व, है ना, तो कैन, ये योग्यता बता रहे हो। यू लैंड मी दिस बुक, तो जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं, तो COULD कुड हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों, कुड। यू वियर अ मास्क, अभी मैंने मास्क का आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि जब हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, मस्ट, है ना, क्योंकि हमारी ओब्लिगेशन है। यू ओपन दिस विंडो, कैन यू ओपन दिस विंडो, जब हम किसी से फॉर्मली बोलते हैं कि आई थिंक दिस इज स्टक, जब हम किसी से बोलते हैं इनफॉर्मल वे में तो कैन का यूज। यू एक्सरसाइज मोर ओफन, यू शुड, तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो क्या करते हैं कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसमें शुड आ जाएगा। देयर बी अ डॉग इन द हाउस, कि यहाँ पर
हाउस में क्या हो सकता है, हाउस में एक कुत्ता हो सकता है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे माइट का यूज़ करें, MIGST। स्वाति बी एट होम, स्वाति कहाँ पे होगी, घर पे होगी, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, MAY में आ जाएगा। कलर चेंज कर देती हूँ बच्चों, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है कलर में, तो यहाँ पे में आ जाएगा, MAY। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है वी लॉक आवर डोर्स बिफोर वी लीव। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या कर देने चाहिए, हमें अपने लॉक को बंद कर देना चाहिए, तो मस्ट आ जाएगा। आई यूज़ योर बाइसिकल, तो मे आई यूज, जब किसी से हम परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन के लिए क्या लगाएंगे, मे आई यूज़ योर बाइसिकल। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को, हमारी वर्कशीट इस तरीके से कंप्लीट होती है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।